चलिए, आप लोग को आज हम बायोलॉजी के बारे में अध्ययन कराते हैं। सजीवों का अध्ययन क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। जीव विज्ञान को दो शाखाओं में बांटते हैं, जूलॉजी और बोटनी। जूलॉजी किसे कहते हैं? इसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन करते हैं और जूलॉजी के जनक अरस्तु हैं। अब आइए कोशिका से। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। सर्वप्रथम कोशिका की खोज कब हुई थी? 1665 ईस्वी में। किसके द्वारा हुई थी? रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया। किंतु इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। इन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी भी कहते हैं। सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज कब हुई? 1674 ईस्वी में एंटिनो वान लीवेनहॉक ने किया। इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। चलिए, रॉबर्ट ब्राउन ने 1881 ईस्वी में कोशिका के अंदर केंद्रक का खोज किया। स्लाइडेन एवं स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया और कहा कि शरीर कोशिका से बना है, अतः कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई है। मृत कोशिकाओं को क्या कहते हैं? तो नेफ्रोसिस कहते हैं। सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा की होती है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। सबसे छोटी कोशिका तंत्रिका तंत्र या स्नायु कोशिका होती है। अब आइए नोट। तंत्रिका कोशिका में किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होता है, अतः यह क्षतिग्रस्त कोशिका को ठीक नहीं कर सकता है। इसी कारण सर में चोट लगने से शीघ्र ही व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। सबसे तेज से कोशिका विभाजन लीवर जिगर में यकृत होता है। यह अपने क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को स्वतः ही ठीक कर सकती है। चलिए आइए कोशिका के अंग। तो पहला है प्रोटोप्लाज्म, जिसको जीव द्रव्य कहते हैं। इसकी खोज किसने किया? पुरकिंजे ने इसकी खोज किया। यह एक तरल गाढ़ा पदार्थ होता है, ठीक। इसे जीवन का आधार कहते हैं। सभी जैविक क्रियाएं इसी द्रव्य के अंदर होती हैं। इसका 80% भाग जल का बना होता है। यह दो प्रकार का होता है। कौन कौन? तो कोशिका द्रव्य और केंद्रिका द्रव्य। चलिए, कोशिका द्रव्य कोशिका को सूखने से बचाता है। अब कोशिका भित्ति मतलब सेल वाल, यह सेलुलोज का बना होता है और केवल पादपों में पाया जाता है। यह पेड़ पौधों को सुरक्षा देता है, ठीक। जीवाणु एक पादप होता है जिसकी कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो काइरिन की बनी होती है। आइए कोशिका झिल्ली मतलब सेल मेम्ब्रेन, यह जंतु तथा पादपों दोनों में पाया जाता है। कोशिका के अंदर के सभी अवयव इसी झिल्ली के अंदर रहते हैं। यह कोशिका के अंदर जाने वाले पदार्थों का नियंत्रण करता है। यह अंतर परागमय होता है, कुछ ही वस्तुओं को अंदर जाने देता है। चलिए आइए माइटोकॉन्ड्रिया, सूत्रकर्णिका, इसकी खोज किसने किया? तो अल्टमैन ने किया। यहाँ ऑक्सीश्वसन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। हाँ, यहाँ क्रेब्स चक्र चलता है, जिसके फलस्वरूप एटीपी तथा ग्लूकोज बनते हैं और हमें ऊर्जा मिलती है। इसी कारण इसे कोशिका का पावर हाउस या शक्ति गृह भी कहा जाता है। चलिए, माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवारों को क्या कहते हैं? तो क्रिस्टी कहते हैं। अंत पर्दय जालिका मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक। यह कोशिका के अंदर से आंतरिक सहायता देता है, अतः इसे कोशिका का आंतरिक कंकाल कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है,
कौन कौन? स्मूथ ER मतलब स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, यह कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का निर्माण करता है। कौन? स्मूथ ER। और रफ ER दूसरा का होता है रफ ER, इस पर राइबोसोम होता है, यह प्रोटीन का निर्माण करता है। ठीक, अब आइए राइबोसोम क्या है? यह कोशिका के अंदर का सबसे छोटा अंग है, यह प्रोटीन का निर्माण करता है, अतः इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। यह कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, एक 70S राइबोसोम और एक 80S राइबोसोम। तो आइए 70S राइबोसोम क्या होता है? यह हल्का होता है तथा प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। और 80S राइबोसोम तो यह भारी होता है तथा यूरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। चलिए आइए, S बराबर सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। चलिए, जूलॉजी बॉडी या जूलॉजी एपरेटस, इसकी खोज किसने की? कैमिलो गाल्जी ने किया। यह पदार्थों का परिवहन करता है अर्थात यातायात में सहायक है। और सेंट्रोसोम क्या है? तो यह कोशिका विभाजन करता है, यह मस्तिष्क में नहीं पाया जाता है, जिस कारण तंत्रिका कोशिका में विभाजन नहीं होता है, यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। चलिए, पादप कोशिका में कोशिका विभाजन किसके द्वारा होता है? तो सेल प्लेट के द्वारा होता है। चलिए, सेंट्रोसोम की खोज किसने किया? बोबेरी ने किया। अब लाइसोसोम क्या है? तो यह कोशिका के अंदर पाचन का कार्य करता है, इसके अंदर जल अपघटक एंजाइम में पाया जाता है। ठीक, कोशिका के अंदर का कोई अंग यदि काम नहीं करता है तो उस अंग को नष्ट कर देता है। जब पूरी कोशिका कार्य नहीं करती है तो यह कट जाता है, जिससे पूरी कोशिका नष्ट हो जाती है। अतः इसे आत्महत्या की थैली या एटम बम भी कहते हैं। इसकी खोज डी डुबे ने किया था। ठीक, आरबीसी के अंदर लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, अतः आरबीसी मरने के बाद स्प्लीन मतलब पलिया या तिल्ली में पाया जाता है, जिस कारण एस्थलीन को आरबीसी का कब्र कहते हैं। चलिए, ये केंद्रक मतलब न्यूक्लियस, इसकी खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने। कब की? 1881 में। यह कोशिका को नियंत्रित करता है और इसे कोशिका का दिमाग भी कहते हैं। चलिए आइए, इसमें 80% प्रोटीन भी पाया जाता है। ठीक, अब आइए, वैक्यूलस मतलब रसधानी, यह जल को संचित स्टोर करके रखता है। यह जंतुओं में छोटा होता है किंतु पादपों में बड़ा होता है। लवक मतलब प्लास्टिड्स, यह पादपों का सबसे बड़ा कोशिकांग है और यह केवल पादपों में पाया जाता है। यह कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। कौन कौन? क्लोरोप्लास्ट मतलब हरित लवक, और एक ल्यूकोप्लास्ट जो आणविक लवक, और तीसरा है क्रोमोप्लास्ट मतलब वर्णित लवक। चलिए आइए, क्लोरोप्लास्ट के बारे में जानते हैं। यह भोजन का निर्माण करता है, यह पत्ती तथा तना में पाया जाता है। अब आइए, ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है? तो यह भोजन का संग्रह करता है तथा यह जड़ तथा फल में पाया जाता है। ठीक, चलिए आइए, क्रोमोप्लास्ट क्या होता है? तो यह रंग प्रदान करता है। एग्जाम्पल दीजिए। चलिए आइए, क्रोमोप्लास्ट बताइएगा। टमाटर मिर्च का रंग किसके कारण लाल होता है? लाइकोपिन के कारण। गुड। और गाजर का रंग? कैरोटीन। चुकंदर का? बीटानोन। अब फलों का पीला रंग? जिंथोफिल के कारण। चलिए आइए, कोशिका के प्रकार। कोशिका कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक पैकेरियोटिक और दूसरा यूकैरियोटिक। लिख दिया।
चलिए आइए, पैक्रियोटिक क्या है बताइए। इसमें कोशिका के सभी अंग नहीं पाए जाते हैं, इन्हें प्रारंभिक कोशिका भी कहते हैं। ठीक, इसमें कोशिका झिल्ली राइबोसोम 70S पाया जाता है तथा शेष अंगों का अभाव देखा जाता है। यूकेरियोटिक ये पूरी तरह विकसित होती हैं, इनमें कोशिका के सभी अंग पाए जाते हैं, इनमें 80S राइबोसोम पाया जाता है। पादप कोशिका का आकार चौकोर होता है, इनके अंदर का सबसे बड़ा अंग प्लास्टिड होता है, इनका वैक्यूल्स मतलब रसधानी बड़ा होता है, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। जंतु कोशिकाएं गोल होती हैं, इनके अंदर का सबसे बड़ा अंग केंद्रक होता है।